चोंगजाओ ने कसकर युइनिंग को गले लगाया हुआ था और बार बार एक ही शब्द उसके मुंह से निकल रहा था, गग गग। आज रात वो शराब के नशे में है और पिछली रात भी वो शराब के नशे में ही था। गग, क्या आप मुझसे सच में इतनी ज़्यादा नफरत करते हैं? युइनिंग ये सुनकर परेशान हो जाता है और उसकी पीठ को थपथपाते हुए कहता है, ये सब तुम क्या कह रहे हो? भला मैं तुमसे नफरत कैसे कर सकता हूँ? चोंगजाओ कहता है, आप दैत्य लोक जाने को तैयार हो, पहाड़ों पर जाने को तैयार हो, पर मेरे यहाँ रुकने को नहीं। युइनिंग शर्मा रहा था। चोंगजाओ के सर को सहलाते हुए कहता है, मैं बस। चोंगजाओ कहता है, गगा, मैं सच में चाहता हूँ कि आप मेरे साथ रुकें। युइनिंग मुस्कुराकर कहता है, तुम इस तरह से बच्चों की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हो? तुमको अपने जाल में फंसाने के लिए। चोंगजाओ कहता है, मेरे माता पिता मुझे प्यार नहीं करते, सिर्फ गगा करते हैं। मेरे पास सिर्फ आप ही हो गगा। युइनिंग ये बात सुनकर एकदम सुन हो जाता है। फिर वो उदास हो जाता है और चोंगजाओ के सर को सहलाते हुए मन में कहता है, जब चोंगजाओ का जन्म हुआ, जामनी तारा टूट गया, तो आकाश कबीले ने सोचा कि ये बच्चा दुर्भाग्य लेकर आएगा। इसलिए चोंगजाओ को प्रशिक्षण के लिए युन है परी पर्वत पर भेज दिया गया। हमारे गुरुजी को भ्रमण करना बहुत पसंद था, इसलिए पर्वत पर हम अकेले ही होते थे। ये जब छोटा था तब से ही अंधेरे से बहुत डरता था, पर जब ये किशोरावस्था में पहुंचा तब भी ये हर रात मेरे कंबल में आकर छुप जाता था। कल रात जो कुछ भी हुआ, इस कारण मैं इससे दूर रह रहा हूँ। मैं किस तरह का स्वार्थी भाई हूँ। और कहता है, चोंगजाओ, मैं नहीं जा रहा। इतना सुनते ही खुशी से मुस्कुराकर चोंगजाओ युइनिंग के चेहरे की तरफ देखकर कहता है, गगा, गगा यहीं पर तुम्हारे साथ रहेंगे, ठीक है? युइनिंग हैरान रह जाता है जब चोंगजाओ उसे तुरंत लेटाकर उसे कसकर पकड़ लेता है। गगा, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। उसे खुद पर से हटाने की कोशिश करते हुए उसे धक्का मारते हुए युइनिंग कहता है, बेवकूफ, छोड़ो मुझे। चोंगजाओ कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। युइनिंग मन में कहता है, इसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई? युइनिंग कोशिश करता है पर वो बिल्कुल भी चोंगजाओ को हिला नहीं पा रहा था। वो मन में कहता है, चलो छोड़ो, ऐसे ही सो जाते हैं। युइनिंग याद करता है अपनी और चोंगजाओ की पहली मुलाकात, जब उसके गुरुजी ताई शियांग शियानजुन अपने साथ एक बच्चे को लेकर उसके पास आए थे। वो छोटा सा प्यारा सा बच्चा गुरुजी के पीछे छुपा हुआ था। गुरुजी कहते हैं, ये आकाश कबीले के सम्राट का बेटा है। चोंगजाओ, आज से ये तुम्हारा छोटा गुरु भाई है। युइनिंग मुस्कुराकर कहता है, मेरा नाम है युइनिंग, मैं जल भगवान का बेटा हूँ। चोंगजाओ बस थोड़ा सा गुरुजी के पीछे से युइनिंग की तरफ झांकता है। गुरुजी कहते हैं, चोंगजाओ अभी छोटा बच्चा है, आज से तुम इसका ख्याल रखोगे, और हाँ, इसको पढ़ाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी। तुम्हें ये जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। चोंगजाओ झांकने के बाद फिर से दोबारा से पीछे छुप जाता है। युइनिंग कहता है, जी मैं समझ गया। गुरुजी चोंगजाओ के सर को छूकर कहते हैं, जाओ अपने गगा के पास जाओ। और चोंगजाओ मन में कहता है, ये आकाश कबीले से नहीं है, शायद ये मुझसे नफरत ना करे। देखने में तो ये बहुत ही अच्छे स्वभाव का लग रहा है, क्या ये मुझे पसंद करेगा? थोड़ा सा ही। अगर ये मुझे पसंद करेगा। इतने में युइनिंग चोंगजाओ की तरफ हाथ फैला देता है। ये देखकर चोंगजाओ बहुत खुश हो जाता है और तुरंत उसकी गोद में चढ़ जाता है। युइनिंग को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, वो हैरान रह जाता है। चोंगजाओ को इस तरह हंसते हुए देखकर युइनिंग भी खुश हो जाता है और उसके कंधे को थपथपाता है। चोंगजाओ हंसते हुए कहता है, गगा, मेरा अच्छे से ध्यान रखना। चोंगजाओ के सर को सहलाकर युइनिंग कहता है, हाँ बिल्कुल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।